अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 2.5 पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। सेक्शन हमारे पास 2.5 है। इस सेक्शन के अंदर हमने जो यहाँ पे टॉपिक देखना है बेसिकली उस टॉपिक का नेम है डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शंस। यहाँ पे हमने मेनली ये चीज़ देखनी है कि जो फंक्शंस होते हैं उनको हम किस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से उसके बाद उनको हम इन्वोक कर सकते हैं। डिफाइनिंग और इन्वोकिंग क्या होता है इसको हम अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे इससे ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखी हुई, इसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शंस, इसको हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने किस तरह से फंक्शंस को डिफाइन करना है और उसके बाद किस तरह से हमने फंक्शंस को इन्वोक करना है। यहाँ पे हमारे पास कोड्स भी लिखे हुए हैं। इन कोड्स को और इनकी कुछ वेरिएशंस को हम यहाँ पे रन करके भी देखेंगे, जैसे हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिकल करते आए हैं। यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हमने इन तमाम कंसेप्ट्स को क्लियर करना है जो कि इन कोड से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। इस टॉपिक को भी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस लेक्चर के अंदर एंड के ऊपर हमारे पास एक क्लास एक्टिविटी होगी ये वाली, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स, इसको फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास सेक्शन 2.5, इसको हम यहाँ से देखते हैं। Python offers an extensive standard library that includes numerous built-in modules and data structures। अब जो Python है उसकी एक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि पहले से वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ए डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। अब जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ये एक मखसूस फॉर्मेट या फिर मेथड होता है जिसके जरिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको हम तरतीब दे सकते हैं और उसके बाद उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट वी हैव प्रीवियसली यूटिलाइज्ड, जिसको हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामिन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज विद इन पाइथन। हम पाइथन के अंदर यहाँ पे फंक्शंस, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज जो है उनको डिस्कस करेंगे, कैसे हमने इनको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। यहाँ पे अब हमें बताया गया कि जो फंक्शंस और मॉड्यूल्स हैं क्या होते हैं। फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स इन पाइथन आर की टू राइटिंग एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। अब जो फंक्शंस और मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर ये बड़े अहम होते हैं जिनके ज़रिए हम बड़ा एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज किस्म का जो कोड है वो लिख सकते हैं। फंक्शंस अलाउ यू टू एनकैप्सुलेट रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। अब जो फंक्शंस होते हैं इनके अंदर आप कोड के रीयूजेबल ब्लॉक्स जो हैं उनको एनकैप्सुलेट, यानी कि उनको आप बंद कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, ब्लॉक्स ऑफ कोड को। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने फंक्शन के बारे में देख लिया कि जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर आप जो रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड है उनको आप फंक्शंस के अंदर लिख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं। अब ये ऐसे ब्लॉक्स ऑफ कोड है जिनको आपने अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार इस्तेमाल करना होता है। जब बार बार आपने इस्तेमाल करना है तो बजाय इसके कि आप पूरा वो कोड का जो ब्लॉक है वो दोबारा लिखें, आपने ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया होता है उस ब्लॉक ऑफ कोड के साथ आप वो फंक्शन कॉल करते हैं तो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो फंक्शन के साथ फिर रन हो जाता है। ठीक है जी। अब ये कैसे होता है ये अभी आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। वाइल मॉड्यूल्स, अब इसके बाद मॉड्यूल्स के बारे में बताया हुआ कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। वाइल मॉड्यूल्स हेल्प यू स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम बाय ग्रुपिंग रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर। अब जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं तो वो मॉड्यूल बन जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अब दोनों चीज़ें देख ली कि फंक्शंस क्या होते हैं और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फंक्शंस जो है उनके अंदर आप रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड जो है उनको आप स्टोर कर सकते हैं। जब फंक्शन आप कॉल करते हैं तो पूरा जो ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन के साथ रिलेटेड होता है वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर आप रिलेटेड फंक्शंस को ग्रुप करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक जो वो स्टार्ट हो रहा है डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शंस। फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। आपने अब डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करना है। जब आप डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे फंक्शन से पहले तो इसका मतलब ये है कि आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो डेफ कीवर्ड, ये वाला जो कीवर्ड यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है फंक्शन को डिफाइन करने से पहले। फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस विच में इंक्लूड पैरामीटर्स। फॉलोड बाय का मतलब ये है कि इसके बाद अब क्या चीज़ आएगी, इसके बाद आएगा फंक्शन का नेम। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफ कीवर्ड है, यानी कि आप यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा ग्रीट। अब ये ग्रीट जो है ये फंक्शन का नेम है। ठीक है जी। उसके बाद एंड पैरेंथेसिस और उसके बाद ब्रैकेट्स होंगी। यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आपको नजर आ रही हैं। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो कुछ है विच मे इंक्लूड। अब यहाँ पे लिखा हुआ विच मे इंक्लूड पैरामीटर्स। अब मे इंक्लूड का मतलब ये कि पैरामीटर्स इसके अंदर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे इसके अंदर जो नेम लिखा हुआ है ये नेम पैरामीटर है। ठीक है।
अब इनका काम क्या होता है ये अभी आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंटेन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब जो बॉडी होती है फंक्शन की, उसके अंदर वो कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है जब आपने फंक्शन को कॉल करना है या इन्वोक करना है उसके बाद, एंड मस्ट बी इंडेंटेड। और जो बॉडी होती है फंक्शन की वो इंडेंटेड होनी चाहिए। इंडेंटेड का मतलब ये है कि इसकी स्पेस आगे होनी चाहिए। कैसे आगे स्पेस होनी चाहिए? यहाँ पे जो डेफ कीवर्ड आपने जहाँ पे लिखा है उससे आगे थोड़ा करके आपने फंक्शन की बॉडी को लिखना है, ठीक है। अब ये डेफ कीवर्ड है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर अब समझा रहा हूँ, आपने फंक्शन को डिफाइन कैसे किया, बल्कि यहाँ पे उसका वो बता रहे हैं कि कैसे इसका सिंटैक्स है। डेफ कीवर्ड आपने लिखना है, उसके बाद आपने फंक्शन नेम लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने पैरामीटर लिखना है, जो भी पैरामीटर है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आगे आपने कॉलन लाजमी लगाना है। कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका जो सिंटैक्स है वो फिर गलत हो जाएगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे वो कोड लिखना है जो कि आपने चलाना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, डिफाइन ए फंक्शन टू ग्रीट अ पर्सन। एक पर्सन को ग्रीट करने के लिए, यानी कि हेलो बोलने के लिए, जहाँ पे वो हेलो उसको कह रहे हैं किसी पर्सन को ग्रीट करने के लिए आपने फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं और आपको भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने फंक्शन को डिफाइन करना है और कैसे हमने फिर उसके बाद इसको कॉल करना है, इन्वोक करना है। हाँ जी, डेफ कीवर्ड आ गया सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास है ग्रीट, फिर नेम। अब नेम का मतलब ये है कि ये नेम एक पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब ये है कि जब आपने फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे हमने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हमने लिख दिया अली, तो आपके पास जो नेम वाला पैरामीटर है इसकी जगह अब अली आ जाएगा, ठीक है। अली उसके अंदर अब स्टोर हो जाएगा और जब कोड रन होगा तो उसके अंदर फिर नेम की जगह अली इस्तेमाल होगा। अब ये आपके पास है डेफ कीवर्ड, उसके बाद आपके पास है ग्रीट फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस है और उसके बाद आपके पास है नेम, ये एक पैरामीटर है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास फंक्शन डिफाइन होगी। जब ये फंक्शन आप कॉल करेंगे, इसको आप इन्वोक करेंगे, तो फिर कौन सा कोड ऑफ या फिर कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन होगा। जो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा वो अब यहाँ पे हमने नीचे इंडेंट करके उसको आगे स्पेस देके यहाँ पे लिखा। आप टैब की इसको स्पेस भी दे सकते हैं, सिंगल स्पेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक रन होगा? जो ब्लॉक रन होगा उसके अंदर प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट यानी कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ शो होगा। क्या शो होगा? प्रिंट हेलो कॉमा नेम। अब जो हेलो है ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो ये सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेम लिखा हुआ है, ये नेम क्या है? ये नेम पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर है? जो कि ग्रीड के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि इस नेम की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे नेम की जगह पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। दो चीज़ें प्रिंट होगी, एक तो आपके पास हेलो प्रिंट होगा और दूसरा आपके पास जो नेम है ये प्रिंट होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अब ये वैल्यू कैसे होगी इसकी? वो वैल्यू इस तरह से होगी, आपने ब्रैकेट्स के अंदर ये जो आपका ग्रीड फंक्शन है इसको जब आपने कॉल करना है तो उसके बाद इसकी जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो वर्ड लिखना है वो फिर स्टोर हो जाएगा इस नेम की जगह पे, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने अब इसको इन्वोक भी करना है। फंक्शन इन्वोकिंग मीन्स कॉल द फंक्शन बाय नेम। फंक्शन इन्वोकिंग का मतलब ये है, फंक्शन को इन्वोक करने का मतलब ये है कि आपने फंक्शन को कॉल करना है बाय नेम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो उसको हम बुलाते हैं कि फ़लाँ इधर आओ मेरी मदद करो, या फिर ये काम कर दो, या फिर किसी को आप आवाज़ देते हैं कि फ़लाँ मेरा ये काम आप कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका काम हो जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी सेम वही मिसाल फिट आती है। आपने एक फंक्शन पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है, फंक्शन कहीं पे पड़ा हुआ है, आपको फिर उस फंक्शन की ज़रूरत पड़ गई तो आप फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? उसके नाम से बुलाएंगे। क्या नाम आपने दिया हुआ था फंक्शन को? ग्रीट। आपने अगर उसी फंक्शन को बुलाना है, वही काम आपने करवाना है, तो आपने फिर यहाँ पे ग्रीट लिखना है। फंक्शन का सेम टू सेम वही नेम लिखना है। जिस तरह से आपने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स लिखे हैं, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं, उसी तरह से आपने यहाँ भी इसके नेम के अंदर भी लिखना है। अब आपने फंक्शन को इन्वोक कर दिया एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टास्क जो है वो अब परफॉर्म करना है। अभी इसमें होगा क्या? फंक्शन जब आपका कॉल होगा तो उसके बाद जो फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड है फंक्शन के नीचे वो रन हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास है डेफ कीवर्ड आ गया। उसके बाद हमारे पास है ग्रीट और उसके बाद हमारे पास है जी ब्रैकेट्स। उसके बाद हमारे पास है नेम, ये हमारे पास पैरामीटर है। इस नेम की जगह आप कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो आप यहाँ पे नेम वाला पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वहाँ पे भी आपने पैरामीटर की जगह फिर यही नेम ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने फिर वहाँ पे कोई और वर्ड नहीं लिखना। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस आ गई है, तो यहाँ पे जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो उसके बाद क्या चीज़ रन होनी चाहिए? जो चीज़ रन होनी चाहिए वो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं। प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? एक तो हमारे पास हेलो जो है वो प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कॉमा है, ये कॉमा हमें स्पेस देगा। उसके बाद हमारे पास है नेम, ठीक है जी। अब नेम जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने नेम यहाँ पे लिखा था ग्रीट फंक्शन के अंदर, सेम टू सेम उसी तरीके के साथ नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन दोनों के सिंटैक्स में, इन दोनों के कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग्स में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, वरना ये वाला आपके पास जो नेम है ये इस पैरामीटर वाली वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है जी। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। इसके बाद अब हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया।
आगे हमने कोड लिखा है, प्रोग्राम अपना हमने आगे लिखा है और हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमने यही फंक्शन जो इसको कॉल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें ये स्पेस ख़त्म करनी है, ठीक है। नीचे देखें जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे स्पेस मिलती जाएगी। इसका मतलब यह कि फंक्शन जो है उसकी बॉडी ही आगे जा रही है, लेकिन मुझे अब इसकी बॉडी से बाहर आना है, उसके लिए बैक स्पेस प्रेस करेंगे, स्टार्ट के अंदर आएंगे। अब आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इससे जो एग्जैक्ट नीचे वाली लाइन है ये वाली, इसके ऊपर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसी के ऊपर हम इसको कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन का नेम हम लिख देंगे सिंपली ग्रीट, और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या लिखना है, अली लिखना है, ठीक है। जब अली हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने इस नेम पैरामीटर की जगह ये वाला अली लिख दिया, और जहाँ जहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नेम वाला पैरामीटर आएगा वहाँ वहाँ पे नेम की जगह अली वाला जो वर्ड है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो प्रिंट क्या हुआ, हमें क्या मिलेगा, हेलो अली, ठीक है जी। तो देखें अब यहाँ पे इसकी आउटपुट हेलो अली, ठीक है, ये आपको प्रिंट किया हुआ मिल गया। आप इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस भी कर सकते हैं। आप अगर ये चाहें कि हेलो के बाद मुझे कामा मिले तो आपको यहाँ पे अब कामा मिल जाएगा, ठीक है। ये लीजिए आपको कामा मिल गया। और उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि साथ इसके जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो भी शो हो, तो उसके बाद हम साथ इसका एक और आर्गूमेंट लिख देते हैं, कॉमा लिख के। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख देते हैं। ये भी अब साथ प्रिंट होगा। क्योंकि हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया है तो हमें स्पेस भी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं हेलो कॉमा स्पेस कॉमा हेलो कॉमा स्पेस अली स्पेस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हम अब ये चाहते हैं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और अली के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम पहले जानते हैं कि हमारे पास जो कॉमा है इसकी जगह हम इनको सेपरेट करेंगे या इनको हम ज्वाइन कर देंगे प्लस से, ठीक है। जब प्लस आप दरमियान में लगा देते हैं तो फिर आपको स्पेस नहीं मिलती, इसको कहते हैं कनकैटिनेशन। तो यहाँ पे अब कनकैटिनेशन हो रही है, अब आपको यहाँ पे स्पेस देखने को नहीं मिलेगी अली और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के दरमियान, ठीक है जी। तो स्पेस खत्म हो गई। इस तरह से देखिए आपने फंक्शन को डिफाइन करना है और उसके बाद आपने फंक्शन को इन्वोक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़। अब इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़। अब जो फंक्शंस हैं इनके पैरामीटर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये वैल्यूज़ रिटर्न भी कर सकते हैं। अभी कैसे वैल्यूज़ रिटर्न करने वो यहाँ पे है। एग्जाम्पल हमारे पास डिफाइन अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। आपने अब दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करवाना है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डेफ कीवर्ड है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन का नेम है ऐड। अब देखें यहाँ पे ऐड जो आपने ये लिखा हुआ है, इस ऐड के लिखने की वजह से दोनों नंबर्स ऐड नहीं होने, ठीक है। ये आपने गलत फहमी नहीं लेनी कि आपने क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा है तो इसलिए शायद ऐड एक फंक्शन है तो इस वजह से आपके नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ऐड सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नेम है, ठीक है। नेम इसलिए है क्योंकि नीचे हम जो कुछ डिफाइन करने वाले हैं उसके नतीजे में वो नंबर्स ऐड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, डेफ ऐड ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन ऐड के, ठीक है। जब इन पैरामीटर्स के साथ हमने क्या करना है, जैसे हमारा पिछला कोड था उसके अंदर हमने ये किया था कि हमारे फंक्शन का जो पैरामीटर था उसको हमने प्रिंट करवाया था, ठीक है जी। हमने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इसके जो दोनों पैरामीटर्स हैं ए और बी, ये दोनों पैरामीटर्स इसके ऐड हो जाएं, ठीक है। और ऐड होने के बाद इनका जो आंसर है वो हमें रिटर्न वैल्यू के तौर पे मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न क्या हमें रिटर्न में मिले, ए प्लस बी, ठीक है जी। ए प्लस बी हमें रिटर्न के अंदर मिल जाए। अब यहाँ पे आपको रिटर्न में ए और बी का सम तो मिल जाएगा लेकिन आपको प्रिंट होके इसका सम नहीं मिलेगा। तो आइए इसको हम यहाँ पे कॉल करके देखते हैं फंक्शन को। स्पेस ख़त्म करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को हमने नेम से कॉल करना होता है ऐड, और उसके बाद हमारे पास ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी के साथ होगा क्या, जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। हम ए कॉमा बी की जगह कोई दो नंबर्स लेते हैं, नंबर्स ये ऐड होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2,3। अब जो 2,3 हमने यहाँ पे लिखा है, हमें पता है जब 2,3 यहाँ पे हमने लिख दिया, फंक्शन को हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स दे दिए 2 और 3, तो जो आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया ये करता ये है कि ये रिटर्न करते हैं हमें उन दोनों पैरामीटर्स का सम, ठीक है। तो ये जो आपके पास फंक्शन ऐड है ये दोनों पैरामीटर्स का सम जो है आपको वो रिटर्न करेगा। 5 इसका सम है, लेकिन आपको जवाब में 5 शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंट का काम आपने नहीं किया। प्रिंट आपने यहाँ पे नहीं किया तो आपको यहाँ पे देखिए खाली स्क्रीन शो हो रही है। अब पिछला आपके पास जो फंक्शन था उसकी आउटपुट क्यों शो हो गई थी, वो इसलिए शो हुई थी कि वो जो फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ था, तो इसलिए आपको शो हो गया प्रिंट होके। अब यहाँ पे क्योंकि प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल हमने नहीं किया तो अब यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप शुरू में इसके लिख दें प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे आप
प्रिंट की जो ब्रैकेट्स होती हैं वो भी लगा दें। अब आपके पास जो ऐड 2,3 है इसका जो जवाब 5 है वो अब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो जवाब है वो 5 आ चुका है। आप इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि आपने ये नहीं समझना कि आपने यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है तो इस ऐड की वजह से आपके नंबर्स ऐड हो गए, ऐसा नहीं है। मैं इस ऐड का नेम चेंज कर देता हूँ, जो ऐड है इसके जगह मैं लिख देता हूँ डिवाइड, ठीक है जी। डिवाइड मैंने लिख दिया तो डिवाइड अगर लिखा है, अगर लिखने से ही इन नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होना होता तो 2 और 3 डिवाइड हो जाते, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड रन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन को मैंने यहाँ पे नेम दिया डिवाइड का, लेकिन नीचे मैंने जो फंक्शन कॉल किया हुआ है वो फंक्शन ऐड फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो यहाँ पे फिर हमें एरर देखने को मिलेगा। तो एरर आ गया यहाँ पे, हम इसको अब ठीक करते हैं। ठीक इस तरह से करेंगे कि नीचे हमारे पास जो ऐड फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है इस ऐड की जगह हम डिवाइड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। डिवाइड फंक्शन लिख देते हैं क्योंकि ऊपर हमने यही फंक्शन डिफाइन किया है, तो इसी को फिर हम नीचे कॉल करते हैं या इसी को फिर हम इन्वोक करते हैं। तो अब आपको अगेन जो है वो 5 जवाब देखने को मिल गया, ठीक है जी। 5 हमें जवाब देखने को मिल गया क्योंकि जो नेम है इसके साथ कोई सरोकार नहीं है आपकी आउटपुट का, आपकी आउटपुट का सरोकार है फंक्शन की बॉडी के साथ। तो यहाँ पे ऐड हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा जो फंक्शन है उसने काम क्या करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अब ऐड लिख दिया, ठीक है जी। उसको हम यहाँ पे ठीक कर देते हैं ऐड। अब यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन नीचे इस्तेमाल किया, आप इसी प्रिंट फंक्शन को ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे नीचे इस्तेमाल ना करना पड़े, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इस प्रिंट फंक्शन को ख़त्म कर दें, यहाँ से हमारा प्रिंट फंक्शन ख़त्म हो गया नीचे से, और उसके बाद ऊपर हमारे पास जो रिटर्न है इस रिटर्न कीवर्ड की जगह हम प्रिंट फंक्शन ही इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। प्रिंट और उसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें। तो अब आपके पास जो प्रिंट फंक्शन है ये ऊपर क्योंकि इस्तेमाल हो गया फंक्शन की बॉडी में, तो अब नीचे आपको यहाँ पे जब फंक्शन आप कॉल करेंगे तो फिर उसके साथ आपको प्रिंट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको जवाब जो 5 है वो वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं आपके पास जवाब 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये वाला जो टॉपिक है पैरामीटर्स वाला ये भी हमने अब समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो, क्या आप जानते हैं यू कैन कॉल ए फंक्शन मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट आर्गूमेंट्स टू री यूज़ द सेम कोड फॉर डिफरेंट इनपुट्स। अब मुख्तलिफ इनपुट्स के लिए आप एक ही कोड को या फिर एक ही फंक्शन को मुख्तलिफ दफ़ा या फिर एक से ज़्यादा दफ़ा आप उसको कॉल कर सकते हैं मुख्तलिफ इनपुट्स दे के मुख्तलिफ रिज़ल्ट हासिल करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। फंक्शन हमने देखें एक बार जब कॉल किया था तो हमें क्या चीज़ मिली थी, 2 और 3 का सम यानी कि 5 मिला था। अब अगेन हम फंक्शन को कॉल करते हैं और इस दफ़ा हम इसको डिफरेंट आर्गूमेंट्स देते हैं। क्या आर्गूमेंट्स हम इसको अब देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 और 5, और 4 और 5 का सम हम जानते हैं 9 होता है। तो एक बार आपको जवाब मिलेगा 5 और एक बार आपको जवाब मिलेगा 9, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं एक बार आपको जवाब 5 मिल गया, उसके बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर आपको जवाब जो है वो 9 मिल गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर पैरामीटर्स जो हैं फंक्शन के अंदर उनको अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यानी कि शुरू से अगर उसको कोई वैल्यू फंक्शन डिफ़ाइन करते हुए दे दी जाए तो फिर क्या होगा, ये चीज़ हमने अब यहाँ पे देखनी है। फंक्शंस कैन हैव डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़, इनकी जो पैरामीटर वैल्यूज़ हैं ये डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि पहले से भी पैरामीटर्स को वैल्यूज़ असाइन आप कर सकते हैं, विच आर यूज्ड इफ़ नो आर्गूमेंट इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। अगर आप फंक्शन कॉल के दौरान कोई भी आर्गूमेंट नहीं देंगे फंक्शन को तो उसके बाद फंक्शन की पैरामीटर की वो वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको पहले से असाइन की हुई होगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास है जिसके बाद डिफाइन अ फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ फंक्शन को डिफाइन करना है। डेफ ग्रीट, अब यहाँ पे आपके पास ग्रीट फंक्शन है। नेम आपके पास इसका पैरामीटर है और नेम पैरामीटर को उन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से एक वैल्यू असाइन कर दी है और वो वैल्यू है स्टूडेंट, ठीक है जी। स्ट्रिंग है, 7 इन्वर्टेड कॉमर्स है। अब यहाँ पे देखिए जो इक्वल का साइन है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो नेम है इसको वैल्यू असाइन की हुई है स्टूडेंट, ठीक है जी। अब होगा ये कि रिटर्न वाला फंक्शन आपको क्या करेगा, ये आपको कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक तो आपको ये हेलो देगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद नेम, फिर प्लस, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये प्लस प्लस जो यहाँ पे लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ इकट्ठा ही लिखा होगा। अब नेम जो है इसकी जगह क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, नेम की जगह नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर की हुई है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो इसके अंदर यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हेलो स्टूडेंट। लेकिन जब आप फंक्शन कॉल करेंगे उस वक्त अगर आप
ग्रेड फंक्शन के अंदर कुछ और वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर आपने उम्र वैल्यू इस्तेमाल कर ली है तो उसके बाद होगा ये कि इस नेम की जगह उम्र आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से फंक्शन कॉल करते हैं कि उसके अंदर आप कोई वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है पैरामीटर की स्टूडेंट, वो यहाँ पे नेम की जगह इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डेफ ग्रीट नेम इक्वल्स और उसके बाद है जो हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। साथ इसके आपने कॉलन भी लगाना है। उसके बाद हमारे पास है जी रिटर्न। क्या चीज़ अब ये रिटर्न करेगा हमें, एक तो ये हमें हेलो देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लस। उसके बाद हमारे पास है नेम, जो हमने ऊपर पैरामीटर नेम लिखा हुआ यही आपने उसी तरह से आगे लिखना है। उसके बाद आपके पास प्लस और उसके बाद आपके पास ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये आपके पास आपका फंक्शन डिफाइन हो गया और उसकी बॉडी भी आ गई। उसके बाद हमने अब इस फंक्शन को कॉल करना है। 2 दफ़ा इसको कॉल कर रहे हैं और दोनों दफ़ा डिफरेंट तरीके से कॉल कर रहे हैं। एक दफ़ा इसकी कोई इनपुट नहीं है और दूसरी दफ़ा इसकी जो है वो इनपुट है। तो यही काम हम यहाँ पे अब करके देखते हैं। स्पेस हमने ख़त्म की ताकि हम फंक्शन की बॉडी से बाहर आ सकें। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर प्रिंट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू प्रिंट की हुई चाहिए स्क्रीन के ऊपर तो आपको फिर फंक्शन कॉल करते हुए उसके साथ प्रिंट फंक्शन अप्लाई करवाना पड़ेगा। प्रिंट और प्रिंट के अंदर अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ग्रेट। हम यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट से लगा देते हैं। अब देखें जो आपके पास ग्रेट फंक्शन है इसकी यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है। जब तक आप इसकी ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे ये कॉल नहीं होगा तब तक। ठीक है जी, तो अभी इसको मैं ब्रैकेट इसकी ख़त्म करके देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉल होता है या नहीं। अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन ग्रीट एट, अब देखें यहाँ पे कोई इसका मसला आ रहा है कि ये कॉल नहीं हो रहा। ठीक है जी, अगर आपने इसको ठीक तरीके से कॉल करवाना है तो उसके बाद होगा ये कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी होगी। ब्रैकेट्स लग गई, अब ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगी हेलो स्टूडेंट और साथ इसके आ जाएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दरमियान में कोई स्पेस भी नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि प्लस प्लस इस्तेमाल हुआ है रिटर्न के साथ। अच्छा, जब आपने यहाँ पे ग्रीट करवा लिया, फंक्शन ग्रीट फंक्शन कॉल करवा लिया, इसके अंदर कोई इनपुट नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट इनपुट थी, ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट इनपुट क्या थी, पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नेम की वैल्यू स्टूडेंट थी। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी स्टूडेंट वो यहाँ पे नेम की जगह वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, प्रिंट होके। अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे इस बार अब एक आर्गूमेंट यहाँ पे पास करना है। ठीक है जी, क्या आर्गूमेंट पास करें, यहाँ पे वो लिख रहे हैं उमर, तो हम भी यहाँ पे उमर लिखते हैं प्रिंट ग्रेट और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लिख देते हैं जी उमर। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो पहली आपके पास लाइन है, लाइन 4 के ऊपर जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया ग्रीट फंक्शन को, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा हेलो नेम, नेम की जगह स्टूडेंट आएगा, हेलो स्टूडेंट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और नीचे हमारे पास जो लाइन 6 है इसके ऊपर हमने जो फंक्शन को कॉल किया इसकी आउटपुट के अंदर हमें मिलेगा हेलो उमर और साथ में आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं। ठीक है जी, देख लें जी, आपके पास ऊपर आया था हेलो स्टूडेंट और नीचे आपके पास आया हेलो उमर। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे जो हेलो है इसके बाद हमें चाहिए स्पेस। तो स्पेस हमें कैसे मिल सकती है, या तो हम यहाँ पे ही स्पेस दे दें तो अब हमें स्पेस मिल जाएगी आउटपुट में। देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे आउटपुट में हेलो के बाद अब दोनों के अंदर स्पेस मिल गई। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि हमें हेलो के बाद एक कॉमा भी मिले, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं। अब आपको कॉमा भी मिलेगा और कॉमा के आगे जो स्पेस है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं हेलो कॉमा स्पेस स्टूडेंट ऊपर और नीचे आपके पास आ गया उमर, क्योंकि ऊपर वाले जो लाइन थी उसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी पैरामीटर को, तो पैरामीटर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी स्टूडेंट वही इस्तेमाल हो गई। और नीचे हमने अगली लाइन के ऊपर जब फंक्शन को कॉल किया तो वहाँ पर हमने पैरामीटर को वैल्यू उमर दे दी, तो वही वैल्यू जो है वो इस्तेमाल हो गई है फंक्शन के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास एक्टिविटीज़ को अब देख लेते हैं। डिफाइन ए फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपने अब ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि नंबर्स की एक लिस्ट लेता है एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको वो रिटर्न करता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डेफ, और फंक्शन ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो हम इस फंक्शन को नेम देते हैं जी मैक्स वैल्यू का। ठीक है जी, शॉर्टकट करके मैक्स वैल्यू, ये हमने फंक्शन को नेम दे दिया। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक इनपुट होगी। ये फंक्शन क्या इनपुट लेगा, वहाँ पे कह रहे हैं कि जो फंक्शन है ये लिस्ट को इनपुट के तौर पे लेगा। तो लिस्ट आपने इसको इनपुट के तौर पे देनी है, तो यहाँ पे हमने जब पैरामीटर का नेम रखना होता है तो नेम आप कोई फर्जी नेम भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स इसको कह देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉलन लिखते हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन हो गया। अब इस फंक्शन की आपने बॉडी लिखनी है। बॉडी के अंदर क्या होगा, ये डिफाइन ए फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट, क्लास एक्टिविटी को मैं पढ़ रहा हूँ, ये ऊपर जो लिखी हुई इसको आप देख सकते हैं। डिफाइन ए फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपने एक ऐसा फंक्शन लेना है
जो कि नंबर्स की लिस्ट लेता है इनपुट के तौर पे एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू को ये रिटर्न करता है। ठीक है, जब हमें रिटर्न फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड ये क्या करेगा, आपको ये वैल्यू रिटर्न करे, क्या रिटर्न करेगा, मैक्स। यहाँ पे आपने मैक्स कीवर्ड इस्तेमाल करना है और उसके बाद किसके ऊपर ये मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई होगा, लिस्ट के ऊपर। लिस्ट क्या है, लिस्ट एक्स है। आपने यहाँ पे ऊपर जो पैरामीटर को नेम दिया हुआ है यहाँ पे एक्स, वही आपने नेम यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तभी इसी इनपुट के ऊपर ये वाला फंक्शन आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, हमने एक्स कह दिया। अब हम इस फंक्शन को इसके बाद अब कॉल करके देखते हैं। ठीक है जी, हमने बैक स्पेस प्रेस की ताकि हम उस फंक्शन की बॉडी से बाहर आ सकें। फंक्शन कॉल करेंगे हम, कौन सा फंक्शन है हमारे पास, मैक्स वैल्यू, और उसके बाद इनपुट में हमारे पास एक्स। अब एक्स की जगह हमने यहाँ पे कोई लिस्ट लिखनी है, तो लिस्ट लिखते हैं। लिस्ट लिखने के लिए हमारे पास होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल है 2, 3, 5, 8 और 1। ठीक है, ये हमारे पास कोई लिस्ट है। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर आप देख सकते हैं 8 है, 8 मैक्सिमम नंबर है, तो ये आपको मैक्सिमम नंबर जवाब में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, स्क्रीन खाली आपको नजर आ रही है। अगर मुझे जवाब चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेगा, मैक्स वैल्यू से पहले जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है, तो वहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है जी, प्रिंट। अब क्या प्रिंट हो, जो कुछ इस प्रिंट वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा मुझे प्रिंट किया हुआ मिलना चाहिए। प्रिंट वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर ये हो रहा है कि प्रिंट वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हमारे पास फंक्शन है मैक्स वैल्यू फंक्शन, ये इस लिस्ट में से मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो जवाब है वो 8 यहाँ पे मिल गया। अभी 8 आपको कैसे मिला है, 8 आपको इस तरीके से मिला है कि जो आपके पास ये वाला फंक्शन था मैक्स वैल्यू फंक्शन, इस फंक्शन ने खुद कुछ नहीं किया, ये सिर्फ नेम है फंक्शन का। अब जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आपने इस मैक्स वैल्यू की वजह से ये नहीं समझना कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है इस मैक्स वर्ड की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आपने जो फंक्शन अप्लाई किया, ये मैक्सिमम अब आपको क्या चीज़ दे रहा है आउटपुट के अंदर, जो भी इसके अंदर आपने इनपुट के अंदर लिस्ट दी है उसके अंदर उसने तलाश किया कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपको आउटपुट के अंदर मिल गई। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड था। अब जो रिटर्न है ये आपको वैल्यू रिटर्न तो करता है लेकिन ये प्रिंट नहीं करता। ठीक है जी, तो उसके लिए फिर हमें नीचे प्रिंट फंक्शन अप्लाई करना पड़ा। हम अब ये करते हैं कि इस रिटर्न की जगह हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं बेशक प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट लिख दें और यहाँ से आप प्रिंट को ख़त्म कर दें। ठीक है जी, रिटर्न की जगह हमने ऊपर प्रिंट इस्तेमाल किया। हमने अब यहाँ पे अगर प्रिंट इस्तेमाल किया है, प्रिंट ख़त्म कर दी नीचे, अगर हमने ऊपर प्रिंट इस्तेमाल करने के बाद तो फिर यहाँ पे हमें प्रिंट वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो भी ख़त्म करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, पैरेंथेसिस हमने प्रिंट वाली ख़त्म कर दी, तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगेन 8 जो जवाब है वो देखने को मिल गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी क्लास एक्टिविटी है वो भी कम्प्लीट हो गई है। तो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था पाइथन के हवाले से, कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले सेक्शन 2.5 को स्टार्ट किया, पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमने फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स को डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमने देखा डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शंस। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन करना है, फिर ज़रूरत पड़ने पे जब आप फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं अपने कोड के अंदर तो उसको आप कहते हैं इन्वोकिंग फंक्शन या फिर कॉलिंग द फंक्शन, दोनों एक ही चीज़ के नेम है। उसके बाद फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़ को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं ये क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास एक्टिविटी थी इसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे।